आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मेरा ये वाला, एक नंबर का ए नंबर देखेंगे। ठीक है, एक नंबर का ए नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक नंबर का ए नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर भी देखते हैं इसका हल। मेरा ये क्वेश्चन कहते एक नंबर का है ए नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक का ए नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे हल। ठीक, देखिए बहुभुज का मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है पूरा हमको ये मापों का योग। ठीक है, चारों मिला के, तीनों पट्टी मिला के। देखिए बहुभुज का मापों का योग हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। तो पहले हमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो हम पहले एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स लिख दिए हम, उसके बाद प्लस करना है। ठीक है, प्लस के बाद देखिए एक नंबर के बाद यहाँ एक्स है तो दो नंबर करना है, मेरा 125 डिग्री है तो यहाँ पे हम 125 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो नंबर का हो गया तो इसके बाद यह है 3 नंबर का, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 125 लिख देंगे। ठीक, बराबर तो बराबर है कितना है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स के छोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि अक्षर वाला है, दोनों अक्षर वाला। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे। 5 और 5 कितना आ जाएगा मेरा 10। उसके बाद 2 और 2 4, 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 2 तो 2। उसके बाद बराबर तो बराबर, 360 है तो 360। अब एक्स है तो एक्स, प्लस तो प्लस, नहीं देखिए एक्स पे एक्स कर देंगे। उसके बाद बराबर तो बराबर, यहाँ 360 है तो 360 कर देंगे। उसके बाद प्लस है ना, यहाँ प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी घटाव में, तो 250 तो 250। और यहाँ एक्स तो एक्स बराबर 360 में से 250 घटा देते, तो ये कैसे घटाएंगे, जीरो में से जीरो गया था जीरो, 6 में से 5 गया था 1, और 3 में से 2 गया था 1, तो मेरा बचा कितना 110। तो एक्स का मान कितना निकला मेरा 110 डिग्री। तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये बी का। ठीक है, तो बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, हल करते हैं अभी। तो ये मेरा एक का बी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए वही लिखेंगे, बहुभुज का बहुभुज का मापों का योग कितना होता है मेरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे पहले देख लेंगे कि एक्स का मान निकालना है, तो एक्स लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए। चलो उसके बाद एक्स के बाद देखिए यहाँ पे कोई डिग्री नहीं दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे कितना डिग्री मेरा बन रहा है 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री का कौन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 90 कर देंगे हमको, प्लस तो प्लस हो गया। फिर उसके बाद 3 नंबर देखिए कितना है 60 है तो 60 कर देंगे, प्लस तो प्लस। फिर यहाँ के बाद क्या है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी मेरा 90 डिग्री का कौन बन रहा है, तो 90 डिग्री देंगे, प्लस तो प्लस। यहाँ पे कितना है 70 तो 70 डिग्री बना देंगे। अब बराबर कितना होता है मेरा 360, तो 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अब एक्स है तो एक्स कर देंगे, प्लस तो प्लस, इस सब को जोड़ देते हैं। ठीक है, सब को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो जीरो तो जीरो ले देंगे। उसके बाद देखिए 7 और 9 16 होता है, 16 6 22 होता है। अब 22 9 कितना हो जाएगा मेरा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 9 31, तो 31 की 31 लिख देंगे, बराबर तो बराबर 360 है तो 360। अब एक्स तो एक्स हो गया, प्लस तो प्लस, नहीं देखिए एक्स तो सब बराबर तो बराबर 360, तो 360 यहाँ प्लस में था जाएगा तो माइनस में मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 300, तो जीरो में से जीरो गया था जीरो, 6 में से गया था 5, और 3 में से 3 गया तो गायब हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो एक्स बराबर कितना है मेरा 50, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला में 9 भुजाएं और दूसरा में 15 भुजाएं हो। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं।
तो चलिए इसका हम क्वेश्चन बनाते हैं सीधा बोर्ड पे। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन को हल करके। तो पहला में हमको है 9 भुजाएं, ठीक है, 9 भुजाएं। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए लिखेंगे बाय कोण का भुजा बराबर, ठीक है, कितना दिया हमको 9 भुजा, कितना 9 भुजा। तो एक फॉर्मूला होता है बाय कोण का माप बराबर कितना 360/n होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे बराबर तो बराबर देंगे, उसके बाद 360 तो 360, अब बट्टा में n के जगह हम कितना लिख देंगे 9, तो कितना लिख देंगे हम 9। और इसको देखिए काट देंगे, क्या करेंगे काटेंगे। तो 9 के पारा में 36 कितना मरते जाता है 4 मरते, तो 9 के पारा में 36 काट दिए हम 4 मरते हैं। उसके बाद 0 तो 0 लिख देंगे, तो 4 तो 4, यहाँ पे 0 था तो 0 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए मेरा 9 भुजा दिया हुआ था, बाह्य कोण का भुजा कितना हो जाएगा तो 9, उसके बाद बाह्य कोण का माप निकालने के लिए बोला था, ठीक है। तो बाह्य कोण का माप लिख देंगे, उसके बाद फॉर्मूला होता है 360/n। तो 360 लिख दिया, n की जगह कितना लिख देंगे 9, तो यहाँ पे नीचे हम क्या लिख देंगे 9, और 360/9 का क्या उसके बाद काट लिख दो, 9 बराबर 36, 4 मारते तो 4 लिख दिया, उसके बाद 0 बगल में था तो 4 के 4 लिख दिया, बगल में 0 तो 0, बस यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि 15 भुजा दिया है दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन दोनों में क्या है 15 भुजा है, तो लिख देंगे बाह्य कोण का भुजा और कितना लिख देंगे हम 15, ठीक है 15। और देखिए 360 है तो 360, अब बट्टा n के जगह पे कितना लिख देंगे 15 है तो 15। और देखिए हम 3 के पास से काटते हैं, 3 के पारा में 15 के में 5 मरते जाता है, ठीक, तो 5 लिख देंगे। और देखिए 3 के पारा में 3 1 मरते, 6 के में तो 2 मरते, और 0 है तो 0 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 120 तो 120, और बट्टा में कितना लिख देंगे हम 5। और देखिए 5 के पैसे काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए 5 के पैसे 5 कटेगा, 1 मरते, अब 5 दूना 10, 2 मरते 10 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमको 10 इसमें लेना था, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा तो बजाएगा तो कितना बनेगा 20, तो 5 के 20 क्या मरता है 4 मरते, तो 5 के प्राइम 4, यानी 4 मरते कटिए तो 24 आया, ठीक है। 24/1 आया था, लेकिन 24 लिखा था, नीचे 1 नहीं लिखा था, तो इसका आंसर मेरा यही हो जाएगा 24 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो, ठीक है। तो चलिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं सीधा बोर्ड पे। तो देखिए बाह्य कोण की कुल माप हमको कितना दिया है 360 डिग्री, ठीक है। तो बाह्य कोण का माप मेरा दिया हुआ है 24 डिग्री, तो इसको लिख देंगे हम बाह्य कोण 360 ऊपर लिख देंगे, और नीचे 24 है तो 24 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, देखिए 3 के प्राइम से काटेंगे फिर, ठीक है। तो 3 के प्राइम में 24 कितना मरते जाता है 8 मरते, और 3 के प्राइम में 1 मरते 3, 6 2 मरते, और 0 क्या मरते तो 0 के 0 छोड़ देंगे, ठीक है। अब मेरा हो गया 120 तो 120, और बट्टा में 8 तो 8। फिर हम यहाँ से काटेंगे तो देखिए 2 के प्राइम से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, नहीं 4 से काट देंगे, ठीक है। तो 4 दूना 8, और 4 तिया 12, तो यहाँ पे 0। उसके बाद मेरा बचा 30, और बट्टा में 2 बना, ठीक है। तो 30/2 को हम डायरेक्ट कर मटे काट देंगे 15 मटे, ठीक है, ठीक। तो 2 के प्राइम 3 नहीं ना आता, तो 3 नहीं आता तो 1 मटे 2 आता, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 0 जाएगा, तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, 2 के प्राइम 10 कितना मटे आता है 5 मटे, तो यही मेरा कितना हो गया 15 भुजा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आया समझ में, देखिए तो हमको दिया हुआ था बाह्य कोण की कुल माप कितना दिया था 360 डिग्री, उसके बाद बाह्य कोण का माप हमको 24 डिग्री क्वेश्चन दिया हुआ था, लिख दिए 24 डिग्री। उसके बाद यह बाह्य कोण की संख्या निकालने को बोल रहा था, तो हम 120 डिग्री 360 तो 360 लिख दिया, बट्टा में 24 तो 24 लिख दिए, और 24 को काट दिए 8 के प्रयास से, मतलब 3 के प्रयास से काट दिए 3 8 24, और 3 के प्रयास 3 है 6 2 में तो 0 तो 0 लिख दिए। उसके बाद हमको 120 और बट्टा में 8 है, तो 120 से आता नीचे 120 ऊपर था 8 नीचे था, तो 120/8 लिख दिए। उसके बाद देखिए हमको 8 4 के परा से काट दिए, ठीक है। तो 4 के परा से 12 काटे, 3 में तो 3 में तो 4 के 12, और 0 था तो 0 लिख दिए। उसके बाद बट्टा मेरा 8 था, तो 4 के परा 8 2 में कट दिया। उसके बाद 30/2 आया, तो 30/2 लिख दिए। उसके बाद 2 से हम काट दिए 15 में, तो यहाँ 15 हो जाए आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए
यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो चलिए इसका डायरेक्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पे बनाते हैं। तो देखिए बहुभुज का अंतःकोण मेरा दिया हुआ है 165 डिग्री, 165 डिग्री लिख देंगे। अब बाह्य कोण की मापों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। जब भी अंतःकोण दिया रहेगा तब तो जब बहुभुज का अंतःकोण जब भी दिया रहेगा तो हम उसको घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे कितना आता है अंत बाह्य कोण का माप कितना होता है मेरा 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180। तो यहाँ पे 180 डिग्री देंगे। बाह्य कोण की माप कितना होता है 180। उसके बाद इसको घटा देंगे जब भी अंतःकोण दिया रहेगा तब, ठीक है। तो 165 तो 165 लिख देंगे। घटाए तो कितना बचेगा 180। तो देखिए 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा मेरा 7, 7 में 6 गया तो 1, उसके बाद 1 से गया यानी 15 बचा। कितना बचा 15। अब हमको बोला था संख्या निकालने के लिए, देखिए 360 तो 360 ले देंगे हम। अब बट्टा में कितना कर देंगे हम 15। उसके बाद काट देंगे 3 के पास से काट दीजिए, 3 के पास से 15 काटेंगे, 3 पचे 15, 3 कम 3 और 3 दूनी 6 और 0 0 कट गया। उसके बाद 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10। उसके बाद हमको तो 2 हो जाएगा यानी 5 चौका 20 यानी कितना निकला मेरा 24। तो कितना हो जाएगा मेरा 24 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा की संख्या कितना आ गया मेरा 24 डिग्री, ठीक है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा दिया हुआ था बहुभुज का अंतःकोण 165, उसके बाद बाह्य कोण की मापों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। और जब भी अंतःकोण दिया रहेगा ना तब हम कितना कर देंगे 180 में से घटा देंगे 165 को, ठीक है। तो घटाने पर कितना बचा मेरा 15। और उसके बाद हमको संख्या निकालने के बाद बता देंगे 360 बट्टा में इन यानी 15 लिख देंगे, ये वाला 15 जो बचे ऐसे। तो 15 लिख दिया तो 360 से काट के कितना है मेरा 24 मेरा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्या ऐसा समबाहु संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो 5 का ए देखेंगे अब, ठीक है। तो चलिए सीधा बोर्ड पे हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बाह्य कोण की माप हमको दिया हुआ है 22 डिग्री, तो 22 डिग्री लिख देंगे। हम जानते हैं कि बाह्य कोण का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। देखिए बाह्य कोण का रहता है, हम इसमें हम 180 डिग्री का काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाह्य कोण बराबर दे दिया जाता है, इसको लिखेंगे बहुभुज की संख्या बराबर, ठीक है। तीन सौ साठ तो 360 बट्टा में कितना लिख देंगे हम 22, ठीक है। अब देखिए 2 से काट देंगे तो 2 के प्राइस से 11 में काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 के प्राइस मिल जाएगा 16 तो बनेगा, तो 2 के 16 0 तो 0। बताइए कि 180 कटेगा नहीं कटेगा 180। तो मेरा इतना ही पर छोड़ देंगे। तो जो मेरा पूरा से पूरा कट जाएगा तो उसको मेरा होगा हाँ, नहीं तो नहीं होगा मेरा संभव, ठीक है। तो ये मेरा कटा ही नहीं। तो देखिए लिखते हैं कि नहीं कि 22 360 से 22 विभाजित नहीं है, ठीक है। विभाजित नहीं है, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक। ऐसा जैसे बाह्य कोण की माप हमको 22 दिया था, बाह्य कोण का योगफल कितना 360 ले देंगे। अब बहुभुज की संख्या निकालेंगे 360 और बट्टा 22 तो 22 ले देंगे, काटेंगे तो 180 बट्टा 11। तो जब पूरा से पूरा नहीं कटा तो मेरा कितना हो जाएगा 360 से 22 विभाजित नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है, ठीक है। तो 5 का बी नंबर क्वेश्चन है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, खुद बोर्ड पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए अंतःकोण मेरा अंतःकोणों की माप कितना दिया हुआ हमको 22 डिग्री, ठीक है। तो बाह्य कोण हम इससे निकाले थे, ठीक है। तो बाह्य कोण निकाले तो 180 बताया था ना कि अंतःकोण दे रहेगा तो बाह्य कोण निकालने के लिए 180 से हम घटा देंगे बाह्य कोण, ठीक है। तो 180 तो 180 अब माइनस तो 22 तो 22 बचे कि ना। देखिए 10 में से 2 गया था 8
और यहाँ पे बचा 7, तो 7 में 2 तो 5, यहाँ पे 1 तो 1 बच गया, ठीक है। तो 158 बचा। तो मेरा बाह्य कोण की तो 360 मेरा होता है, जानते हैं 360, बट्टा में हम कितना कर देंगे 158, 158, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो देखिए कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। 2 एकम 2, 2 के बराबर 16, 8 में तो 0 तो 0, फिर 2, 2 7 14, 2 में 18, देखिए मैंने काटा तो 180 और बट्टा में 79 बच्चा। तो बताइए पूरा का पूरा नहीं कटा, तो लिख देंगे क्या कि 180 से लिख देंगे कि नहीं कि 360 को 158 विभाजित नहीं है, ठीक है। तो इसका ही मेरा आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो यही मेरा इसका आंसर हो गया। देखिए अंतर कोण दिया था मेरा 22 डिग्री, बाह्य कोण का माप निकालेंगे, 180 में से 22 हटा देंगे तो बचा 158, और 360 बट्टा 158 बचा, तो बस काट उठ किए तो 180 बट्टा 79 है। तो इसका नहीं हुआ, जब पूरा से पूरा कट जाता तो मेरा होता कि हाँ 360 मेरा 158 से विभाजित है, लेकिन तो पूरा का पूरा कटवे नहीं किया, इसको छोड़ देंगे, कल लिख देंगे नहीं 360 को भी 158 विभाजित नहीं हो, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं बोर्ड पे। तो देखिए संभव तो देखिए 6 का मेरा ए नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो बोल रहा है एक ले लेंगे हम समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज देखते हैं, इसका नाम देते ए, इसका देते हैं बी, इसका नाम सी। तो तीनों कोणों का मापों का योग मेरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहला कोण मान लेंगे हम एक्स, दूसरा भी एक्स, तीसरा भी एक्स, ठीक है। पहला कोण मान लेंगे एक्स, दूसरा मान लेंगे, दूसरा कोण मान लेंगे हम, तीसरा मान लेंगे फिर एक्स, ठीक है। तीनों का कोण मान लिए, तीनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस एक्स बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3x बराबर 180, तो 180 एक्स बराबर कितना है 180 बट्टा में 3, ठीक है। 3 6 18 कट जाती है, यानी 60 डिग्री है, कितना आया 60 डिग्री। तो देखिए सब का 60 हो जाएगा, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60। देखिए तीनों कोनों का मापों का योग मेरा 180 डिग्री होता है, सॉरी, ठीक है 180 डिग्री होता है। अगर हम तीनों कोनों का, तो एक कोण के मेरा कितना बड़ा हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, तीनों पर मेरा कितना कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री। इसका लिखेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं का एक समबाहुभुज है, ठीक है। समबाहुभुज है, इसके कितना सम मेरा 60 है ना, अंदर का आता है, अंतर लिखेंगे, इसके प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री का है 60 डिग्री, कितना है सब 60 डिग्री का है। तो बस यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा है, देखिए सम एक एक्स मान लेंगे, ठीक है, 3 एक्स, तो ये एक्स बराबर 60, एक्स बराबर 60, एक्स बराबर 60, क्योंकि मेरा एक्स बराबर कितना आता है 60 डिग्री। तो तीनों को जोड़ेंगे तो एक 3 एक्स, और उसके बाद काट देंगे तो एक्स बराबर 180 बट्टा में 3, तो 3 6 18 कर लिया 60 में। तो तीनों कोनों का मापों का 180 डिग्री, तो सब का 60 हो गया। तो बस लिख देंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं का एक समबाहुभुज है, इसके प्रत्येक अंतःकोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 6 का बी नंबर क्वेश्चन है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन हम बोर्ड पे। तो देखिए हम उस टाइम निकाले थे, तो एक बार कितना आया था मेरा 60 डिग्री, ठीक है।
तो हम बाह्य कोण निकालेंगे इसमें, क्या बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है। तो बाह्य कोण बराबर कितना आ जाएगा मेरा 180, ठीक है। तो 180 में से हम 60 डिग्री को घटा देंगे, ठीक है। तो 180 में से कितना हो गया 120 डिग्री, तो ये मेरा क्या क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।